नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद जन्मेजय पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधियों के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम क्लोरोफॉर्म के फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेज के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। इस फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट है, क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन भारी द्रव है और इस क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है और ये भारी है और इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस होता है और इसकी गंध ईथर के जैसी होती है। क्लोरोफॉर्म की गंध ईथर के जैसी होती है। यह जल में अविलेय लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। कार्बनिक विलायक जैसे अल्कोहल ईथर में विलेय होता है, तो ये कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है और जल में अविलेय होता है। यह जल से भारी होता है तथा इसमें निषेधक का गुण होता है। निषेधक का गुण इसमें होता है, ये मेडिकल लाइन में ऑपरेशन के समय निषेधक के रूप में प्रयोग करते हैं इसका। तो ये ज़्यादा हार्ड होता है, इसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है, इसलिए इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा में सामान्य निषेधक के रूप में करते हैं और यह सामान्य परिस्थितियों में वायु में नहीं जलता है। मतलब इसकी जो वाष्प होती है वो वायु के मिश्रण के साथ जलती है। यह सामान्य परिस्थितियों में वायु में नहीं जलता है। तो आइए अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसका पहला पॉइंट है ऑक्सीडेशन। क्लोरोफॉर्म का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो सूर्य सनलाइट में तो एक ऑक्सीकृत होकर एक विषैली गैस फॉस्जीन बनाता है। फॉस्जीन एक विषैली गैस होती है, वो बनाता है। तो इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे हम। ऑक्सीडेशन में CH3 CHCl3 और ऑक्सीडेशन कराएंगे। जब ऑक्सीडेशन कराएंगे सनलाइट में हम तो फॉस्जीन बनेगी। सनलाइट प्रेजेंस में फॉस्जीन गैस बनेगी 2COCl2 और साथ में Cl बनेगा। तो ये हमारी कार्बोनिल क्लोराइड, ये हमारा कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा। कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा। इसको हम फॉस्जीन गैस बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म को इसलिए हम रंगीन बोतलों में, बोतल या भूरी बोतल जो होती है उसमें रखते हैं एथिल अल्कोहल की 1 से 2% मात्रा मिलाकर अंधेरे कमरे में। वैसे एथिल अल्कोहल फॉस्जीन गैस बनाने की गति को बिल्कुल समाप्त कर देता है। अतः अल्कोहल जो होता है वो संदमंदक इनहिबिटर का कार्य करता है, इसलिए इसको हम रंगीन बोतलों में अल्कोहल की 1 से 2% मात्रा मिलाकर अंधेरे कमरे में रखते हैं। तो अब इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम। सिल्वर पाउडर के साथ होती है। जो सिल्वर पाउडर के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो उसमें एसेटिलीन बनता है। तो रिएक्शन कराएंगे, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। जब एसेटिलीन बनता है इसमें तो रिएक्शन होगी 2CHCl3। सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन कराएंगे 6Ag। रिएक्शन होगी 6AgCl और CH1CH। ये हमारा एसेटिलीन हो जाएगा। में एसेटिलीन बनता है इस रिएक्शन में। सिल्वर पाउडर के साथ क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन कराने से एसेटिलीन बनता है। अब हम इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन इसकी रिडक्शन है। जो दो होती हैं। रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक विद वाटर के साथ होती है और दूसरी होती है जिंक HCl और एथिल अल्कोहल। तो इसके पहले रिएक्शन देखेंगे हम जिंक विद वाटर। जिंक विद वाटर के साथ कराएंगे, रिएक्शन होगी CHCl3 और रिडक्शन है 6H के साथ, प्रेजेंस में है जिंक प्लस वाटर और रिएक्शन होगी मेथेन बनेगा। इसमें 6HCl बाहर हो जाएगा, इसमें मेथेन बनता है, ये मेथेन हो जाएगा। जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ रिडक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Zn प्लस वाटर तो हमारा मेथेन बनेगा। और जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHCl और एथिल अल्कोहल कराएंगे तो मिथिलीन क्लोराइड बनेगा। तो रिएक्शन होगी CHCl3 और 2H के साथ रिएक्शन कराएंगे जिंक प्लस HCl प्लस एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CH2Cl2 मिथिलीन क्लोराइड हो जाएगा, डाइक्लोरोमेथेन।
और HCl बाहर हो जाएगा। ये हमारा मेथिलीन क्लोराइड या डाई क्लोरो मेथेन ये हो जाएगा हमारा। जब जिंक प्लस वाटर के साथ कराएंगे तो मेथेन, और जब जिंक HCl और एथिल अल्कोहल के साथ कराएंगे तो डाइक्लोरो मेथेन बनेगा। तो इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यह महत्वपूर्ण यौगिक नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बनाता है। इसे क्लोरोपिक्रीन भी बोलते हैं हम। तो यह एक विषैला द्रव होता है। इसका क्वथनांक 112 डिग्री सेल्सियस होता है। यह कीटनाशक के रूप में तथा युद्ध में प्रयोग करते हैं। इसका युद्ध गैस में इसका प्रयोग करते हैं हम नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का। तो वो बनता है नाइट्रिक एसिड के साथ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराने पर। तो रिएक्शन कराएंगे CH C और H हो गया, और इसके Cl 3Cl होते हैं। इसका ऐसे लिखेंगे। रिएक्शन कराएंगे हम नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड का सूत्र होता है NHO3। इसका सूत्र होता है, इसको ऐसे लिखेंगे। ये हो गया हमारा नाइट्रिक एसिड। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम। यहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा, ये वाटर बाहर हो जाएगा, और रिएक्शन होगी Cl और Cl। कार्बन के साथ जुड़ेंगे और NO2। ये हमारा हो गया नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसको हम क्लोरोपिक्रीन भी बोलते हैं। क्लोरोपिक्रीन हो जाएगा ये हमारा। इसका क्वथनांक 112 डिग्री सेल्सियस होता है। ये विषैला द्रव है। ये क्लोरोपिक्रीन हमारा एक विषैला द्रव है। अब इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद एसीटोन। एसीटोन के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, जब एसीटोन के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरीटोन देगा। तो ये एक ठोस होता है, ये रंगहीन ठोस है। इसका गलनांक जो होता है 97 होता है, और इसका प्रयोग नींद की औषधियों के रूप में करते हैं। तो इसकी रिएक्शन कराएंगे हम एसीटोन की और क्लोरोफॉर्म की। तो क्लोरोफॉर्म पहले हम एसीटोन लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। इसकी रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे Cl और Cl। रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन है में यहाँ पर CH3 और CCl3 ये बनेगा। इसको हम क्लोरीटोन बोलेंगे। क्लोरीटोन बनेंगे। ये हमारा क्लोरोफॉर्म हो गया। यहाँ से ये ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे और ये यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पर ये माइनस में, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, यहाँ पर ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा। तो माइनस वाला प्लस के साथ, ये वहाँ माइनस वाला प्लस के साथ जहाँ पर जुड़ के ये OH के साथ H जुड़ जाएगा, और यहाँ पर CCl3 ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारा क्लोरीटोन बन जाएगा। ये हमारा क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हम देखेंगे 1 डिग्री एमीन के साथ। 1 डिग्री एमीन के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो फेनिल आइसोसाइनेट बनता है। जब क्लोरोफॉर्म और प्राथमिक एमीन की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो एक तीव्र गंधयुक्त यौगिक आइसोसाइनेट बनता है। इस अभिक्रिया का उपयोग प्राथमिक एमीन के परीक्षण में करते हैं। जो ये रिएक्शन होती है इसको प्राथमिक एमीन के 1 डिग्री एमीन के परीक्षण में करते हैं। रिएक्शन कराएंगे हम क्लोरोफॉर्म की CHCl3 और एल्कोहलिक KOH के साथ है तो 3 KOH का प्रयोग करेंगे इसमें। 3 Cl बाहर होंगे इसके साथ, और C6H5NH2 ये हमारा एनिलीन 1 डिग्री एमीन।
एनिलीन। ये 1 डिग्री एमीन होगा हमारा, 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे C6H5NC। ये हमारा फेनिल आइसोसाइनाइड होगा, फेनिल आइसोसाइनाइड होगा, फेनिल आइसोसाइनाइड। और साथ में 3KCl ये बाहर हो जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बाहर होगी। तो ये हमारा फेनिल आइसोसाइनाइड बनेगा। इसमें इस रिएक्शन का प्रयोग हम 1 डिग्री एमीन के परीक्षण में करते हैं। तो हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रीमन टीमन रिएक्शन, इसको भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं। ये रिएक्शन फिनॉल के साथ होती है क्लोरोफॉर्म की। जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया हम फिनॉल के साथ कराते हैं तो क्षारीय क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो एक महत्वपूर्ण यौगिक सैलिसिलिक एसिड बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है, जिसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं। तो हम रिएक्शन कराएंगे, ये फिनॉल लिखेंगे हम, इसका एक H ओपन करेंगे, ये हमारा फिनॉल हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। इसका एक H ओपन करेंगे हम, और क्लोरीन, ये हो गए 3 क्लोरोफॉर्म के। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से HCl बाहर होता है, एक HCl इसके साथ बाहर होगा, तो यहाँ पर बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल क्लोराइड बनेगा। यहाँ से ऐसे बनेगा, CHCl2। तो ये हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल क्लोराइड, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल क्लोराइड बन जाएगा। जब इसकी रिएक्शन हम 2NaOH के साथ कराएंगे, NaOH के साथ कराएंगे, तो यहाँ से 2NaCl बाहर हो जाएगा, यहाँ के 2 और यहाँ के Cl बाहर हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये बनेगा OH बेंजीन, और ये CH के साथ 2 OH जुड़ जाएंगे। एक कार्बन से 2 OH ग्रुप नहीं जुड़ते हैं, इसलिए यहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा, वाटर बाहर होगा तो बनेगा हमारा सैलिसिलएल्डिहाइड, सैलिसिलएल्डिहाइड बनेगा, जिसका उपयोग दवाइयों के रूप में भी करते हैं। ये हमारा सैलिसिलएल्डिहाइड बन जाएगा। सैलिसिलएल्डिहाइड बन जाएगा। जब इसका हम ऑक्सीकरण करा देते हैं, ऑक्सीडेशन कराएंगे सैलिसिलएल्डिहाइड का, तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम रिएक्शन रोक देते हैं, आगे कराएंगे तो हमारा सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो जाएगा सैलिसिलएल्डिहाइड। ये रिएक्शन हो जाती है हमारी। अब देखेंगे हम नेक्स्ट रिएक्शन क्लोरीन के साथ होती है, रिएक्शन विद क्लोरीन। जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, तो रिएक्शन कराएंगे हम CHCl3, और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक HCl बाहर हो जाएगा, ये HCl के साथ बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा CCl4, जो होगा हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। तो हमारी रिएक्शनें हो गई, क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई। अब हम इसके यूजेज के बारे में बात करेंगे। तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग हम रेजिन जो होते हैं उसमें करते हैं, रबर में करते हैं, फाइट में करते हैं, वैक्स में करते हैं, और ब्रोमीन और आयोडीन में विलायक के रूप में करते हैं। जो क्लोरोफॉर्म होता है इसको रेजिन, रबर
और वसा, मोम और ब्रोमीन, आयोडीन आदि के विलायक के रूप में करते हैं। जो क्लोरीटोन और क्लोरोप्रिक्टिन के निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। ब्रोमाइड और उसके आयोडाइड के परीक्षण में अपकर्मक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में निश्चेतक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। क्लोरोफॉर्म के पिछले आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये पॉइंट आपको बताया। तो टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म जब इसका कहते हैं, क्लोरोफॉर्म का टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म करेंगे इसका। तो जब शुद्ध क्लोरोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट, जो शुद्ध क्लोरोफॉर्म होता है वो सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ कोई अवक्षेप नहीं देता है। जो शुद्ध क्लोरोफॉर्म होता है वो सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ कोई अवक्षेप नहीं देता है। इससे क्लोरोफॉर्म के परीक्षण किया जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ कोई अवक्षेप नहीं देता है। इससे क्लोरोफॉर्म का परीक्षण किया जाता है। तो ये इसका टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रिएक्शनें फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो है पॉइंट वो, और केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शनें और यूजेज और टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म ये आपको समझ में आए होंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।